हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। पिछले कंट्रोल सिस्टम में पिछले वीडियो में हम लोग टाइम डोमेन एनालिसिस स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ माय फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो उसके पहले कैप एकेडमी के तरफ से एक जीमेल आईडी हम लोग एक जनरेट किए हैं, जो कि उसी जीमेल आईडी से आप लोग हमको क्वेरी भेज सकते हैं और कोई भी एक डाउट है, कोई भी सब्जेक्ट आप हमको उसी जीमेल के थ्रू भेज सकते हैं। उसका लिंक यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, और एक बात, हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब उसी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए और उसी में हम आपको क्वेरी पूछ सकते हैं। हम आप ट्राई करेंगे आपको क्वेरी सॉल्व करने के लिए। तो ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे तो टाइम डोमेन एनालिसिस में हम लोग पोल जीरो का प्लेसमेंट देखे थे इन एस प्लेन, और उसके बाद हम देखे थे ऑर्डर एंड टाइप ऑफ द सिस्टम। तो जो कि था मेरा, मैं अगर बात करूं व्हाट इज द टाइप ऑफ द सिस्टम, टाइप ऑफ द सिस्टम, द टाइप ऑफ द सिस्टम मीन्स द पोल present in the origin। तो जितना मेरा पोल एस प्लेन में ओरिजिन में रहेगा उसको हम बोलेंगे टाइप ऑफ द सिस्टम। एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम? ऑर्डर मीन्स द टोटल नंबर ऑफ पोल, द टोटल नंबर ऑफ पोल्स इन द सिस्टम। तो जो भी मेरा सिस्टम है उसमें टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितना आएगा उसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे देखिए, उसके पहले और एक बात बोलूँगा कि ये टाइप और ऑर्डर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं बोलता हूँ, अगर मैं टाइप की बात करूँ तो टाइप इज कैलकुलेटेड, द टाइप ऑफ द सिस्टम इज कैलकुलेटेड बाय open loop transfer function with unity feedback। ओके, तो मैं टाइप ऑफ द सिस्टम, कोई भी एक सिस्टम का टाइप हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय यूजिंग द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर? एंड दिस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज यूनिटी फीडबैक। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मीन्स दैट इज माई GS into HS, क्लियर? एंड और द ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे कोई भी एक सिस्टम में? फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर जो भी है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज कैलकुलेटेड बाय क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, जो कि है मेरा GS बाय 1 प्लस GS HS, जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा। क्लियर? तो ऑर्डर को हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में कैलकुलेट करेंगे एंड टाइप को हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? चलिए, तो पहले हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या समझते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम मीन्स माय नंबर ऑफ पोल इज 1। अगर मेरा नंबर ऑफ पोल इज 1 होगा तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो चलिए, मैं पहले एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे ले रहा हूँ और उसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल रहा हूँ। तो पहले हम बात करेंगे व्हाट इज माय फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। सो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1 बाय एस टाउ। क्लियर? एंड ये हो गया फीडबैक। यहाँ पे मैं यूनिटी फीडबैक ले रहा हूँ, यूनिटी फीडबैक दैट इज HS इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मेरा आउटपुट आएगा CS, इनपुट होगा मेरा RS, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैं पहले क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालूंगा। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे? तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मीन्स दैट इज CS बाई RS, CS बाय RS दैट इज इक्वल टू क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या है? 1 बाई एस टाउ डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई एस टाउ इंटू 1
क्योंकि यहाँ पे फीडबैक है, एच एस का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ दैट इज 1/s-tau प्लस 1। क्लियर? तो ये हो गया मेरा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो यहाँ पे मेरा पोल कितना आएगा, नंबर ऑफ पोल इज 1। सो नंबर ऑफ पोल इज 1 मीन्स इट इज फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। मैं बोल सकता हूँ इट इज फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, इसका टाइप अभी निकालेंगे। तो टाइप के लिए हम क्या करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स लाइंग इन द ओरिजिन। तो ओरिजिन में यहाँ पे कितना पोल मेरा लाई हो रहा है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे कोई भी पोल मेरा ओरिजिन में नहीं है। तो दैट इज ऑर्डर इज 0 में बोलूँगा डायरेक्टली। व्हाट इज माई ऑर्डर, ऑर्डर इज 0, बट ये गलत है, यहाँ पे ऑर्डर 0 नहीं है, क्योंकि इस सिस्टम में अभी हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। तो व्हाट इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हियर, दैट इज GS into HS, that is my open loop transfer function. So what is the GS value, 1/s-tau into that is my HS is equal to 1. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, that is equal to 1/s-tau. So यहाँ पे order is 1. क्लियर? ऑर्डर इज यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया मेरा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। और हम ऑर्डर एंड सिस्टम एंड टाइप को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं अगर ऑर्डर का बात करूँ तो मैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को मैं ऑर्डर कैलकुलेट करता हूँ, एंड टाइप का बात करूँ तो मैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यूज करके विथ यूनिटी फीडबैक यूज करके मैं टाइप ऑफ द सिस्टम में कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है? तो चलिए अभी हम टाइम रेस्पॉन्स निकालेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट इनपुट्स। सो तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन बना रहा हूँ, ब्लॉक डायग्राम, दैट इज माई, तो व्हाट इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ माई फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा 1/s-tau plus 1. Clear? This is my RS value and this is your output CS. Okay? Okay. Now, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा what is my transfer function? Transfer function that is equal to CS by RS is equal to 1/s-tau plus 1. Okay? So, तो यहाँ पे मैं अभी ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को अभी मैं यूनिट स्टेप इनपुट देके उसका रेस्पॉन्स निकालूंगा, तो उसका आउटपुट कैसे आएगा। ठीक है? तो फॉर यूनिटी स्टेप इनपुट मैं बात करता हूँ, फॉर यूनिटी स्टेप इनपुट, फॉर यूनिटी स्टेप इनपुट, what is my R of t input, that is equal to U of t, and what is my R of s, R of s is equal to 1/s. क्लियर? तो अभी हम बोलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी इक्वेशन में मैं यहाँ पे C of s निकालूंगा, that is equal to R of s into 1/s-tau plus 1. तो what is my R of s वैल्यू, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1/s into 1/s-tau plus 1. क्लियर? सो दैट इज, अभी क्या हो जाएगा, तो अभी हम जो राइट हैंड साइड में पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके हम अभी इस इक्वेशन को फर्दर डेरिवेशन करेंगे। तो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन में बोलूँगा, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन in RHS राइट हैंड साइड, दैट इज इक्वल टू C of s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/s माइनस टाउ बाय s-tau प्लस 1. क्लियर? तो अभी हम इसको फर्दर डेरिवेशन करेंगे, 1/s माइनस 1/s
एस प्लस 1/tau। क्लियर। अभी टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। अभी बोथ साइड में हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट द टाइम रेस्पॉन्स। सो इनवर्स लाप्लास इनवर्स ऑफ सी ऑफ एस इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s माइनस 1/s प्लस 1/tau। सो व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट इज, यहाँ पे आ जाएगा दिस इज माई सी ऑफ टी। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/s का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है 1 माइनस यहाँ पे 1/s प्लस यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर माइनस t/tau, e to the power minus t/tau. So this is my output of the system. So output of the first order system by applying step input, unit step input. तो इनपुट में अगर यूनिट स्टेप इनपुट देने के बाद मेरा आउटपुट आ रहा है 1 माइनस ई टू द पावर t/tau. सो अभी हम देखेंगे इसका नेचर कैसा आएगा। तो नेचर अगर मैं बात करूं तो नेचर आ जाएगा मेरा यहाँ पे दैट इज माई एक्सपोनेंशियली इंक्रीज इसका नेचर आ जाएगा दिस इज टी। ओके, यहाँ पे 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 दैट इज माई एक्सपोनेंशियली इंक्रीज इन नेचर, क्लियर। ओके, तो यहाँ पे बोलूंगा व्हाट इज माई टाउ। तो मेरे को पता है द टाउ मीन्स टाउ इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। सो यहाँ पे आएगा 0.637। तो मैं बोलूंगा व्हाट इज माई टाइम कांस्टेंट। द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट इफ द सर्किट रीचेस और द आउटपुट ऑफ द सर्किट रीचेस 63.7%। ओके, तो दिस इज माई टाइम कांस्टेंट, क्लियर। तो अभी देखेंगे व्हाट इज द एरर। तो अगर एरर का बात करूं दैट इज माई, तो मैं यहाँ पे कुछ इनपुट दिया हूं। तो इनपुट मेरा क्या है, यहाँ पे इनपुट है मेरा u ऑफ t, दैट इज माई स्टेप इनपुट। आउटपुट मेरे को मिला है मेरे को यहाँ पे दैट इज 1 माइनस ई टू द पावर माइनस t/tau। तो यहाँ पे एरर का बात करूँ तो क्या हो जाएगा व्हाट इज माई एरर, दैट इज इक्वल टू आउटपुट r ऑफ t माइनस c ऑफ t, सॉरी इनपुट r ऑफ t माइनस c ऑफ t दैट इज इक्वल टू u ऑफ t। मैं डायरेक्टली उसको 1 भी लिख सकता हूँ माइनस व्हाट इज द आउटपुट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस t/tau, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए तो कितना वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर माइनस t/tau। सो एरर आ गया मेरा e टू द पावर माइनस t/tau। अगर यहाँ पे एरर आ रहा है तो व्हाट इज द स्टेडी स्टेट एरर। स्टेडी स्टेट एरर मीन्स इफ टाइम t इज इक्वल टू इन्फानाइट। तो मैं बोलूंगा लिमिट s टेंड्स टू इन्फानाइट e टू द पावर माइनस t/tau, इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा 0। सो यहाँ पे मैं बोलूंगा फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम if the input is my step input then my steady state error is 0। तो यहाँ पे steady state error मेरा 0 आ रहा है, ठीक है। तो this is the first order system with the input is my unity step input। तो यूनिटी स्टेप इनपुट देने के बाद आउटपुट में कैसा बिहेवियर आ रहा है और उसका एरर क्या आ रहा है और उसका स्टेडी स्टेट एरर क्या है, उसका पूरा डेरिवेशन ये है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे द यूनिटी इनपुट टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ द सिस्टम फॉर यूनिटी इम्पल्स इनपुट। तो यूनिटी इम्पल्स इनपुट का बात करूं सो माई इनपुट इज माई यूनिटी इम्पल्स, दैट इज मैं बोलूंगा व्हाट इज द इनपुट इज यूनिटी इम्पल्स दैट इज r of t is equal to delta t, and what is my r of s?
आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1। ओके, तो अगर यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ व्हाट इज माई ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज सी एस इज इक्वल टू आर एस इंटू 1/s टाउ प्लस 1। सो व्हाट इज माई आर एस वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सी एस इज इक्वल टू 1 इंटू 1/s टाउ प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे अगर इसको हमें लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू 1/टाउ इंटू 1/s प्लस 1/टाउ। क्लियर। सो यहाँ पे हम अब अगर मैं यहाँ पे बोथ साइड में अगर इन्वर्स लाप्लास ले रहा हूँ तो मैं बोलूँगा टेकिंग इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, सी ऑफ टी डायरेक्टली लिख रहा हूँ दैट इज इक्वल टू 1/टाउ इंटू ई टू द पावर माइनस t/टाउ, ई टू द पावर माइनस t/टाउ। तो ये हो गया मेरा आउटपुट ऑफ द सिस्टम, ओके। तो अभी देखिए इस आउटपुट का नेचर कैसा आएगा। इस आउटपुट का नेचर मैं बोलूँगा एक्सपोनेंशियली डीके। तो अगर स्टेप इनपुट दे रहा था तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा था, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा दिस इज 1 एक्सपोनेंशियली डीके इन नेचर, एक्सपोनेंशियली डीके, द आउटपुट नेचर इज एक्सपोनेंशियली डीके। क्लियर, दिस इज माई टी। ओके, तो ये हो गया मेरा आउटपुट ऑफ द सिस्टम। इनपुट है मेरा यूनिटी इम्पल्स दैट इज डेल्टा टी एंड आउटपुट रेस्पॉन्स इज एक्सपोनेंशियली डीके। ओके, नाउ व्हाट इज द एरर। तो एरर का बात अगर मैं करूंगा यहाँ पे दैट इज यहाँ पे एरर कितना आएगा, सेम आर ऑफ टी माइनस सी ऑफ टी इनपुट and output delta t minus c of t that is 1/tau e to the power minus t/tau। क्लियर, तो इतना आ जाएगा मेरा एरर। एंड यहाँ पे स्टेडी स्टेट एरर कितना आएगा, अगर मैं स्टेडी स्टेट एरर का बात करूँ तो एट इन्फानाइट मैं बोलूँगा एट इन्फानाइट यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा 0। क्लियर, इन्फानाइट में इसका वैल्यू 0 हो जाएगा एंड यहाँ पे इन्फानाइट में डेल्टा टी विल नॉट एग्जिस्ट। तो इनपुट है मेरा वो इन्फानाइट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है एंड जो आउटपुट है वो उसका वैल्यू आएगा 0। सो यहाँ पे मेरा नो स्टेडी स्टेट एरर। तो इनपुट इम्पल्स के लिए तो देयर इज नो स्टेडी स्टेट एरर, तो स्टेडी स्टेट एरर नहीं आएगा फॉर यूनिटी इम्पल्स सिग्नल, इसको याद रखना, ठीक है। फॉर यूनिटी इम्पल्स सिग्नल देयर इज नो स्टेडी स्टेट एरर। क्यों, क्योंकि इन्फानाइट में ये जो सिग्नल है डेल्टा टी वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है एंड आउटपुट तो 0 है, ठीक है। तो इसके लिए देयर इज नो स्टेडी स्टेट एरर इन यूनिटी इम्पल्स सिग्नल। क्लियर, तो ये हो गया द डेरिवेशन ऑफ द टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विथ यूनिटी इम्पल्स सिग्नल, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इफ द माई यूनिट आउटपुट इनपुट इज यूनिटी रैंप इनपुट, तो उसका बिहेवियर कैसा आएगा। सो मैं बोलूँगा माई आउटपुट इनपुट इज माई यूनिटी रैंप इनपुट। So my input is, मैं बोलूँगा my input is unity ramp input that is r of t का वैल्यू मेरा आएगा कितना t and what is my r of s that is equal to 1/s square। क्लियर, तो अभी हम देखेंगे then what is the cs वैल्यू here। अगर मैं cs का बात करूँ that is cs is equal to r of s into 1/s tau plus 1। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ cs is equal to 1/s square into 1/s tau plus 1। क्लियर, तो अभी हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में राइट हैंड साइड को अगर मैं
फिर से फर्दर डेरिवेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, सी ऑफ एस इज इक्वल टू एस टाउ माइनस 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर बाय एस टाउ प्लस 1। क्लियर। तो अभी उसको फिर से अगर मैं लिखूंगा तो इसको मैं इस यहाँ तक लिख सकता हूँ एस स्क्वायर माइनस टाउ 1 बाई एस प्लस टाउ होल इंटू 1 बाई एस प्लस 1 बाई टाउ। क्लियर। तो अभी यहाँ पे आ गया मेरा सी ऑफ एस। क्लियर। तो अभी मैं बोथ साइड में अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, तो टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड मैं बोलूंगा दैट इज सी ऑफ टी इज इक्वल टू व्हाट इज, यहाँ पे आ जाएगा टी माइनस टाउ प्लस टाउ e to the power minus t by tau. So this is my output of the system. This is my output of the system for unity ramp input. तो unity ramp input के लिए मेरा को आउटपुट आ रहा है c of t is equal to t minus tau प्लस टाउ e to the power minus t by tau. तो इसका आउटपुट का रेस्पॉन्स कैसा आएगा नेचर, दैट इज यहाँ पे t, यहाँ पे आ जाएगा सी ऑफ टी, सो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज माई नेचर ऑफ द आउटपुट। क्लियर। तो अभी हम एरर का बात करें तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द एरर इज इक्वल टू मैं बोलूँगा दैट इज इक्वल टू आर ऑफ टी माइनस सी ऑफ टी। सो व्हाट इज माई आर ऑफ टी, दैट इज टी माइनस टाउ प्लस e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, दैट इज इक्वल टू टाउ माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। सो एरर का वैल्यू आ जाएगा मेरा दैट इज टाउ माइनस e टू द पावर टी बाई टाउ। एंड व्हाट इज द स्टेडी स्टेट एरर, सो स्टेडी स्टेट एरर इज इक्वल टू स्टेडी स्टेट एरर is equal to limit s tends to infinite tau minus e to the power, सॉरी यहाँ पे टाउ का वैल्यू, यहाँ पे टाउ है, दिस इज टाउ e to the power t by टाउ। क्लियर। तो दिस इज योर स्टेडी स्टेट एरर। ओके। तो एरर यहाँ पे आ जाएगा t माइनस टी, तो यहाँ पे टाउ टी, यहाँ पे एक टाउ रह गया था, टाउ e टू द टी माइनस टाउ, तो एरर वैल्यू आ जाएगा टाउ माइनस टाउ ई टू द टी बाई टाउ। एंड स्टेडी स्टेट वैल्यू आएगा हमारा लिमिट एस टेंड्स टू इनफाइनाइट टाउ माइनस टाउ ई टू द पावर टाउ। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विथ यूनिटी रैम्प इनपुट। तो अभी हम देखे हैं द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम फॉर डिफरेंट इनपुट। The first time response analysis of the first order system for different input, that is my unit step input, unity ramp input and unity impulse input. तो unity step में मेरा steady state error आ रहा था 0 and unity impulse में there is no steady state error and unity ramp input में मेरा steady state error आ रहा है tau minus e to the power t by tau। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे द टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम एंड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे बेस्ड ऑन द टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। थैंक यू।